My dear parents and students and teachers, today in the Behavior Management series of Education Beyond Books, we will talk about the experiences of the child and learning out of those experiences. हम सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ा टीचर है और सेल्फ एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा टीचर है। जब हम खुद करके किसी चीज को देखते हैं, उसका जब हमको खुद को अनुभव होता है तो हम अच्छा सीखते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरे के अनुभवों से भी सीखते हैं, वो भी फायदा करता है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसको आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, वो बहुत काम आती है। तो दो तरह के एक्सपीरियंस पे आज हम बात करेंगे, एक तो प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक करंट एक्सपीरियंस। जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे पीरियड नंबर 1 में यदि बच्चे का अनुभव उस टीचर के साथ ठीक नहीं रहा तो अगली क्लास का अगला पीरियड भी उसका कोई बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं टीचर्स को हमेशा कहता हूं कि बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस को मैनेज करते हुए आप एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी क्लास में जरूर करें, जिसको जनरली आप लोग आइस ब्रेकर कहते हैं, ताकि बच्चा जब पीछे का कोई गलत एक्सपीरियंस या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस लिए हुए है, वो उससे बाहर आ जाए और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या करना है कि बच्चे को जब भी कुछ नया पढ़ाने बैठे, चाहे घर पे चाहे स्कूल में, कोशिश ये करें कि जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे बच्चे को बाहर ले आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी उसके ब्रेन को एंगेज किए हुए होता है और कोई खराब एक्सपीरियंस भी उसके ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसलिए कोई नई चीज उसके ब्रेन में डलना या उसका ग्रेस्प करना या उसको एसिमिलेट करना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम कभी भी नया कॉन्सेप्ट, नया पीरियड या कोई भी नई लर्निंग शुरू करने से पहले बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस पे जरा ध्यान देंगे तो क्या होगा कि हमारा बच्चा नई चीज को सीखने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार होगा। कभी भी उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। जैसे एक बच्चे ने अभी कुछ मिनट, कुछ घंटे पहले कोई चीज गलत कर दी, तो अगले घंटे में भी हम यदि उसी को रिपीट करते रहें, उसी को कुरेदते रहें, तो हम नेगेटिविटी को नर्चर कर रहे होते हैं और बच्चे हमारे टूटने लगते हैं। उसकी वजह से हमारे बच्चों को उसका बहुत नुकसान होने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, डोंट बी जजमेंटल, डोंट प्ले विद द प्रीवियस इमोशंस और एक्सपीरियंसेस and carry them for the next one. Break them, keep the child fresh, bring him to the present moment from the past so that the child is able to listen to you carefully and with patience. At the same time, his concentration also supports him to understand what you are talking to him or what you are teaching to him. Current experiences में हमारी क्लास में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या हम घर के वातावरण में बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और उस समय सपोज उस एक्टिविटी को करते समय बच्चे से कोई गलती हो गई, कुछ अच्छा नहीं कर पाया, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में उसको डिस्कार्ड करने के बजाय या कोई भी नेगेटिव कमेंट पास करने के बजाय कहें कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई इट अगेन, यू विल डू इट, you have the capability to do it. Child will bounce back with more energy to achieve what you want him to do. But जैसे ही आपने उसको डिस्करेज कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, एक नेगेटिविटी हावी हो गई, उसके ब्रेन का काफी पोर्शन उसने ऑक्यूपाई कर लिया और बच्चे को करंट में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ब्रेन तो खाली था ही नहीं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूं कि ये ग्लास यदि आधा खाली है, तभी आप इसमें आधा ग्लास पानी और डाल सकते हैं। यदि ये ग्लास फुल है और इसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा।
ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। तो हमको पढ़ाते समय, एक्टिविटी कराते समय, घर में किसी चीज में एंगेज करते समय या कोई भी ज्ञान बच्चे के साथ शेयर करते समय ये जरूर देखें कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और उसके करंट एक्सपीरियंसेस हमने मैनेज कर लिए हैं। और ये मैनेजमेंट आपके बच्चे को हमेशा लीडर बनाने में मदद करेगा। टीचर्स को मेरी एक बड़ी सिंसियर एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है। ये एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको आप सेकंड्स में अपने क्लासरूम में कर सकते हैं विद लिटिल बिट ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट विद ईच चाइल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लास में घुसे और आपने किसी बच्चे को किसी डिफरेंट मूड में देखा और आपने सिर्फ उसका नाम मेंशन करते हुए बोल दिया, हेलो, हाउ आर यू ओके, यू आर लुकिंग ब्राइट टुडे। It makes huge difference. Child will feel that you have recognized him in the class of 20, 25, 30 children. And this makes lots of sense. So I'm sure teachers will definitely do it. Parents will definitely try doing this, that हम बच्चों के previous experience को relate ना करें future के साथ। बच्चों को, जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में भी कहा था, the present is inevitable. Teach your children to live in present moment. Past cannot be recreated, cannot be changed. Past को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे को पिछली चीजों के रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता के मायाजाल में नहीं फंसने दें। उनको अपना जो करंट मोमेंट है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, वही लाइफ है और वही कंसंट्रेट करने दें। फ्यूचर अपने आप ठीक होता चला जाएगा। सो दोस्तों, डिसाइड नाउ दैट यू आर गोइंग टू पुट योर चिल्ड्रन इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, एंड द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑलवेज एंजॉयबल। प्लीज एंश्योर दैट द चाइल्ड गेट a very good environment in that present moment to do his best. And I'm sure, as our children are very important for us, all of us are going to do this for the sake of our children and for the sake of our society at large. So wish you all the very best. I'm sure you will turn out to be very good parent, very good teacher and very good children. इस वीडियो को लोगों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके और हमारे समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। थैंक यू सो मच।